तो आइए दोस्तों और जुड़ जाते हैं एक नई जोश जुनून और जज्बे के साथ। और आज हमने आप लोग के बीच दोस्तों इतिहास का अध्ययन लाया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इतिहास जो है ना, याद करना कठिन नहीं होता है, बस आप लोग इसे पर डे रिवाइज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आती है तो आप लोग रट लेते हैं और जा कर के एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म। वैसा नहीं करना है दोस्तों। एक क्रमवार ढंग से पर डे थोड़ा थोड़ा क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पर डे लेना है और इसे डाइजेस्ट करते जाना है। क्या करना है, डाइजेस्ट करते जाना है। एक ही रोज पूरा लूसेंट को रट रहे हैं वैसा काम कभी भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ धीरे धीरे आती है, अगर धीरे धीरे आती है तो वो अस्थाई रहती है। अगर एकाएक कोई चीज़ आ जाए तो वो एकाएक चले भी जाता है। अगर धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर पाएगा। तो अपना लोग धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों कहावत भी है दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि रोज रोज किसी काम को करने से दोस्तों वो हमारी हैबिट हो जाती है, यानी कि आदत हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा ही करना है। अब ये नहीं जो आज आए पूरा लेकर के बैठ गए लूसेंट, पूरा रट लिए, पूरा रट गए। कौन कौन रट गए, प्राचीन भारत रट गए, मध्यकालीन भारत रट गए, आधुनिक भारत रट गए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ऐसा करने से अस्थाई नहीं रह पाएगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हम जो है दोस्तों आप लोग के बीच सरल से सरल भाषा का प्रयोग करने का कोशिश करेंगे, जो कि आप लोग इतिहास को समझ सके। क्या करें, इतिहास को समझ सके। तो आज आप लोग के बीच दोस्तों मैंने एक नया अध्याय इतिहास लाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, और आप लोग आएंगे और जुड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इतिहास में मेनली रूप से पढ़ना कहाँ रहता है। स्टूडेंट आएगा और बोलेगा क्या, हमें क्या कहाँ से पढ़ना है, प्राचीन भारत से पढ़ाइएगा ना। कहाँ से, प्राचीन भारत से पढ़ाइएगा ना। ले पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतने में रह जाता है। इतना सेशन कौन पढ़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और डाइजेस्ट करना है। ऐसा नहीं जो आ गए लूसेंट को रट गए, ये कोई पढ़ने का नियम नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को हम लोगों ने 3 कालखंड में बांट करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इतिहास को 3 कालखंड में बांट करके पढ़ेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक में क्या हुआ, यहाँ पर वैसे आदमी जीता था, उघाड़े चलता था, कोई वस्त्र कपड़ा आदि कुछ भी नहीं, वैसे जस का तस, जैसे पृथ्वी पर आया वैसे पूरा जीवन बिताया और चले गया। उसे कोई सभ्य नॉलेज नहीं थी जो हमें तन को ढकना है, कपड़े से ढकना है, लिबास पहनना है। आज ना हो गया दोस्तों, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का कोशिश करते हैं दोस्तों, हम लोग अच्छे बनने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं था। इस सब में इस काल के आदमी जो थे, जितने भी मानव थे, क्या थे, सभ्य थे, सभ्य मानव नहीं थे। इस काल के प्रागैतिहासिक काल के मानव सभ्य नहीं थे। तो प्रागैतिहासिक को हम लोग 4 कालखंड में बांट के पढ़ेंगे। एक पूरा पाषाण। देखिए दोस्तों, पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। तो पाषाण, इस काल में मनुष्य सिर्फ पत्थर को ही जानता था। क्या जानता था, पत्थर को ही सिर्फ जानता था। इसलिए इस काल को ही पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल में 4 कालखंड को में बांट दिया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल,
यानी कि सबसे पहले जो था उसे पूरा पाषाण काल। शुरू जब से हुआ, जब से मनुष्य पृथ्वी पर आए तो उसको क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण। पाषाण काल आप लोग जोड़ लेंगे यहाँ पर। पाषाण काल क्या होता है हम लोग इसे डिटेल से जानेंगे दोस्तों। एक ये मैंने आप लोग के बीच ग्राफ लाया, जो मैंने आप लोग के बीच क्या पढ़ाएंगे, हम आप लोग के बीच क्या पढ़ाने का कोशिश करेंगे और आप लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो क्या जानेंगे आप लोग? सबसे पहले पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण यानी कि बीच वाला, मिडिल, मध्य। देखिए सबसे पहले होता है, उसके बीच होता है, उसके बाद होता है। तो ये क्या हो गया? पूरा। क्या हुआ? पूरा। मध्य, ये क्या हुआ? नव। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल। जब ताम्र पाषाण काल खत्म हो जाती है, यानी कि तांबे की खोज हो जाती है, उसके बाद आ जाती है, अपने लोग क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक में क्या हुआ? यहाँ का मनुष्य ना ही कुछ लिखने के लिए जानता था और ना ही कुछ पढ़ने के लिए जानता था। कुछ लिखेगा तभी ना आप पढ़िएगा, वैसे क्या पढ़ पाइएगा? जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे आप क्या? तो यहाँ पर क्या हुआ? ना ही कुछ लिखा गया, ना ही यहाँ के मनुष्य को हम लोग कैसे जानते हैं? पुरातात्विक स्रोत से जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्रोत से जानते हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्रोत उसे कहते हैं दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं। अगर मान के चलिए सपोज दैट अभी यह क्या है, सभ्यता अभी बस रही है, यानी कि फल फूल रहा है, यानी कि कितना आविष्कार हो चुका है, मोटर, बल्ब, बिजली, पंखा, सब कुछ। तो उस टाइम में जो था दोस्तों, उस टाइम में क्या था? पत्थर का काल था। तो उस टाइम के जो पत्थर की मूर्तियां सब थे, कार्बन डेटिंग करके उसका एज पता किया जाता है। तो उस टाइम में क्या हुआ करता था दोस्तों? तो सिर्फ पत्थर को जानते थे उस काल के मनुष्य। तो इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आद्य ऐतिहासिक। यहाँ पर मनुष्य कुछ कुछ लिखा है, कुछ कुछ लिखा है, मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्या? पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा लिखा जो पढ़िए न पाया है। क्या हुआ? ऐसा लिखा जो पढ़िए न पाया है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, उसके बाद कांस्य सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक जब हम लोग पढ़ लेंगे, तब उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा उसे पढ़ भी पाया है। क्या हुआ? जो मनुष्य ने लिखा उसे पढ़ भी हम लोग ने, यानी कि पढ़ने का भी यानी कि खोज हो चुका है, यानी कि पढ़ भी लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ स्रोत मिला ही नहीं जो कुछ लिखा, यानी कुछ लिखा ही नहीं तो पढ़ कैसे सकते हैं? और यहाँ पर क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक में यहाँ पर कुछ लिखा, मगर अभी तक पढ़ नहीं सके दोस्तों। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक काल में ही हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो स्टूडेंट आते हैं और कहाँ से पढ़ना चालू कर देते हैं? बोलेंगे जो प्राचीन भारत से हमें पढ़ाइए। क्या कराइए? प्राचीन भारत से पढ़ाइए। प्राचीन भारत नहीं, उससे भी पहले कुछ है, उससे भी पहले कुछ है, उसे जानने का कोशिश करें दोस्तों। तो हम लोग इतिहास का एक नया अध्याय लेकर के आए हैं और एक क्रम से पर डे चलेंगे दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। जो भी धीरे धीरे आती है दोस्तों वो अस्थाई रहती है। अगर कोई एकाएक आ जाए तो एकाएक चले भी जाता है तो गम नहीं होता है। अगर सपोज दैट किसी से आपको दोस्ती हो गया और आज मिले, आज ही दोस्ती हो गया और आज ही वो बिछड़ गए, तो उतना गम नहीं होता है दोस्तों। होता है उतना गम नहीं होता है। अगर मान के चलिए सपोज दैट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक उसके साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं। सपोज दैट वो बिछड़ जाता है तो हमें
बहुत गम होती है दोस्तों। क्या होती है? हमें बहुत गम होती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे चलना है, पर डे चलना है। इसलिए कहावत है दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अपना लोग पर डे जुड़ेंगे दोस्तों, और इतिहास का एक नया अध्याय लेकर के आए हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।